और उसके अकॉर्डिंग जो एरिया है वही क्षेत्रफल हुआ। तो इसमें जो है आप ये जान लीजिए त्रिज्या, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। देखो वृत्त क्या है? वृत्त बिंदुओं का वह समूह है जो किसी एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर सभी बिंदु होते हैं। वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त का केंद्र वह बिंदु जिससे किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे हम केंद्र कहते हैं। त्रिज्या, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। व्यास, व्यास से पहले आ जाइए जीवा। जीवा क्या है? वृत्त के कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। सपोज दैट ये बिंदु है दो, मिला दिया गया जीवा हो गया। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। व्यास क्या है? एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाए उसे हम व्यास कहते हैं, या त्रिज्या के दुगने दूरी को व्यास कहते हैं। अर्थात वृत्त के व्यास जिसको हम इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं और त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं। तो वृत्त के व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को r। किसी वृत्त में त्रिज्या की संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। त्रिज्याओं की संख्या अनंत होगी। जो त्रिज्या व्यास अनंत हो जाएंगे, जीवाएं अनंत हो जाएंगे। ये समझो, ये सारी जीवा हो सकती हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो वृत्त के व्यास और त्रिज्या में एक रिलेशन होता है। क्या है? p बराबर 2r, यानी वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना या r बराबर d/2। अगर वृत्त की परिधि पूछ ले परिमाप, तो वृत्त की परिधि जिसको हम c से प्रदर्शित करते हैं, किससे? c से। वृत्त की परिधि c बराबर हो जाएगा पाई गुणे व्यास, यानी पाई इंटू d। और d का मान कितना है? 2r। पाई इंटू 2r यानी 2 पाई r। वृत्त की परिधि 2 पाई r। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जिसको आप a से प्रदर्शित करेंगे वो हो जाएगा पाई r। और पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। अगर इसको दशमलव रूप में व्यक्त किया जाए तो हो जाएगा 3.142 यार 5-7 ये सब होता है। तो हम इसमें से काम चलाएंगे, ठीक समझ रहे हो? ये थे कुछ सूत्र जो यूज में आएंगे। तो यहाँ की त्रिज्या की बराबर क्या है? वृत्त का व्यास है और r क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसको नोट कर लो। पहला नंबर है, जब तक देखो इसमें कंडीशन दी है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। पहला नंबर है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो फिगर से समझते हैं। सपोज दैट एक 19 सेंटीमीटर अर्थात बड़ा वृत्त है और एक 9 सेंटीमीटर छोटा वृत्त है। इन दोनों को मिक्स करके एक बड़ा वृत्त बनाया गया है, मतलब उसकी परिधि बड़ी है। बात समझ रहे हो? इतना समझ। तो इसकी परिधि निकाल लीजिए, इसकी परिधि निकाल लीजिए और इसकी परिधि निकालने के लिए इसकी त्रिज्या मानना पड़ेगा आपको r। और इसमें त्रिज्या दिए है 19 सेंटीमीटर।
की त्रिज्या ये है 9 सेंटीमीटर। पहला वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया, तो दोनों की हम निकालेंगे। लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि, सूत्र क्या है बताइए? 2 पाई आर। 2 पाई, पाई मान पाई रख दीजिए, आर मान कितना है? 38 पाई सेंटीमीटर हो गया। दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि इसमें भी आप 2 पाई आर लगाएंगे। 2 पाई आर मान कितना है? 9 दूनी। दोनों वृत्तों की कुल परिधि, दोनों वृत्तों की कुल परिधि अर्थात बड़े वृत्त की परिधि हो जाएगा ना? बड़े वृत्त की परिधि बराबर मान लो 2 पाई आर, ये दिए हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों वृत्तों की कुल परिधि का मतलब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों परिधि को। तो 38 पाई और प्लस 18 पाई बराबर 2 पाई आर। तो 18 में 38 जोड़ो कितना होगा? 56। तो 56 पाई बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई हमें 2 आर मान निकालना है, तो 56 पाई बटा 2 पाई। तो पाई पाई कर गया, 2 से 56 कर गया 28। तो आर बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर। हो गया, समझ गए नहीं? हाँ देखिए दूसरा नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सेम उसी तरह इसमें क्षेत्रफल लगाना है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों को जोड़ा गया तो एक बड़ा वृत्त बनेगा और इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। मान लो इसकी त्रिज्या हो गई आर, और ये R1 दिए हैं, ये R2 दिए हैं। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र पाई होता है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 स्क्वायर। R1 मान 8 है, तो 8 का वर्ग 64 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह दूसरे वाले 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 और 64 पाई दोनों जोड़ोगे तो हो जाएगा 100 पाई। उधर हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो पाई पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा। तो आर बराबर √100 और 100 आंसर हो गया। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर है आकृति 12.3। आकृति 12.3 एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 12 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिगर बना हुआ है, इसको समझ लीजिए, आपको ही लगाना है, ठीक? मैं समझा दिया। ये निशाना लगाने वाला तीरंदाजी लक्ष्य है और इसमें जो गोल्ड है उसकी त्रिज्या दिए है, व्यास दिए है 21 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या हो जाएगी? बोलिए
21 का आया था 10.5 हो जाएगा, या 21/2 सीधे रखिए। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करना है तो देखिए, बोल्ड वाला तो आराम से आ जाएगा। बोल्ड वाले के लिए आपको सूत्र लगाना है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पे आप आर का मान 1/2 समझो, तो आर का मान 22/7 रख देना, हल कर लेना। देखो इस तरह करना है, बोल्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर लगाना है, और पाई का मान 22/7, आर का मान है 21/2, 1.5, 10.5 थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है अभी, 21/2 वही रखिए, लेकिन 10.5 बाद काम आएगा, ठीक है। तो 21/2 का होल स्क्वायर, तो 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2, 7 के 21, 2 से काट देंगे 11, 11 किया 33, अब 33 का 11 गुना कराइए 21 में, या 21 किया 63, 11 गुणे 63 हो गया, और काटा में 2। इसको हल करेंगे तो 11 किया 33 के 3, 11 से 66, 3 69 बटा 2, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 1 12, 205, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये गोल्ड भाग का हो गया। अब आपको रेड का निकालना है। कौन? तो रेड का मतलब इतना रेड है, बात समझ रहे हो ना? रेड इतना है, और सीधे हम मतलब प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई दिए है 10.5 सेंटीमीटर, सब 10.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई में है, समझ रहे हो? तो अब रेड वाला निकालना, तो आप आर का मान 10.5 नहीं रखिएगा, गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप आर का मान मतलब कहाँ से रखेंगे, जो वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र यही है, रेड वाले के लिए भी वृत्त का केंद्र है। तो सपोज दैट, इसको समझने की कोशिश करिए कि ये वृत्त नहीं है बीच में, जब वृत्त नहीं है बीच में तो पूरा मान लो ये रेड के लिए हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? तो रेड वाले के जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या लेंगे हम, रेड वाले नहीं, मतलब रेड वाले निकालने के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या लेना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब पूरा बड़ा वाला, और फिर जो अंदर है वृत्त का क्षेत्रफल इसको घटाना है, समझ रहे हो नहीं? पूरा लेना है और फिर उसी में से इसको घटाना, तो फिर इतना पट्टी की चौड़ाई का क्षेत्रफल आ जाए। तो यहाँ लिखना है रेड भाग का क्षेत्रफल तो इसके लिए आप जो है लिखेंगे गोल्ड और प्लस रेड भाग, ये डायरेक्ट सीधे लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, तो पाई आर मान कितना रखोगे? 21 पूरा रखोगे 21 का स्क्वायर फिर माइनस पाई, और इसका जो गोल्ड वाला आया है कितना आया? 21/2, इसको हल कर लीजिएगा, वो हो जाएगा रेड भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। जब आप इसको ब्लू वाला निकालोगे तो ये प्लस ये तीनों को जोड़ोगे तो त्रिज्या का क्षेत्रफल हो जाएगा, और फिर उसमें रेड वाला घटा देना, या सीधे आप गोल्ड वाला घटा सकते थे, यहाँ लिख के गोल्ड वाला तो निकाल ही चुके हो ना ये चीज, इसको घटा दें, वही तो मतलब गोल्ड का भाग यही तो है चल रहा है सिस्टम, क्यों बार बार हम करें, समझ रहे हो नहीं? तो लिख देना रेड भाग का क्षेत्रफल बड़े पूरे भाग का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, और जब वो वाला निकालना ब्लू वाला तो लिखोगे पूरे भाग का क्षेत्रफल माइनस रेड भाग का क्षेत्रफल,
गोल प्लस रेड भाग का क्षेत्रफल है। और जब इसको निकालोगे ब्लैक वाला तो देखोगे पूरे भाग का क्षेत्रफल माइनस गोल प्लस रेड प्लस ब्लू भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक। नंबर है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? लगाता है। तो इसमें जो है पहिए का व्यास दिए, मान लो पहिया है, 4 पहिया होते हैं, एक पहिया की बात कर लिया जाए क्योंकि सभी एक ही साइज के हो गए, थोड़ी कि एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा, है ना। तो पहिए का व्यास दिए 80 सेंटीमीटर, यानी d बराबर 80 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। 40 दीजिए। पहिए का व्यास d बराबर 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर d/2 अर्थात 80/2 r देंगे 40 सेंटीमीटर। ठीक। और इसमें कह रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कार की चाल दिए है, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में कितने किलोमीटर जाएगी कार? 1 घंटे में कार दूरी तय करेगी बराबर 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी कार? 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हर घंटा में 66 किलोमीटर। 1 घंटा में 66 किलोमीटर जाएगी। ठीक। और 1 घंटा में पहले जो क्या कह रहा है, 60 मिनट की बात कर रहा है, और 1 घंटा में जा रही है तो पहले निकालो वो 10 मिनट बात कर रहा है, तो पहले तुम घंटा का मिनट में कन्वर्ट करो। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट कितना जाएगी? यही तो रहेगी, दूसरा हो जाएगा। बताओ भाई, 1 घंटा बोलो चाहे 60 मिनट बोलो, बात सही है। तो 1 मिनट में कितना जाएगी? 1 मिनट में तो अब 60 भाग चला जाएगा किलोमीटर। तो 10 मिनट कितना जाएगी? 10 का गुणा करा, 10 का क्या कर देंगे? गुणा किलोमीटर। तो 0 0 काट दो, 6 कम 6 11, यानी 11 किलोमीटर जाएगा, है ना। अब यहाँ सेंटीमीटर सिस्टम चल रहा है, जहाँ किलोमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर बना लो। तो जब सेंटीमीटर बनाओगे तो 1 किलोमीटर का मीटर 1000 मीटर हो जाएगा। और 1 मीटर का सेंटीमीटर 100 100 गुना करा दोगे, 100 पूरा सेंटीमीटर हो गया। समझ रहे हो ना? 1000 गुणा मीटर बना के किया गया है, और फिर 100 का गुणा सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ? 5 जीरो लगा तो 11 लाख हो जाएगा। तो इसको लिख दिया जाए 11 लाख सेंटीमीटर, 11 लाख सेंटीमीटर जाएगी। अब थोड़ा लॉजिक समझ लो। सपोज दैट मान लो पहिया है, और ये जब एक चक्कर लगाएगा तो एक तरह से जो इसकी परिधि होगी वही एक चक्कर लगाई गई दूरी होगी। अपने परिधि के बराबर है, तो एक चक्कर में कितने दूर तय करेगा? मान लो ये यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी इसकी, उतने लंबाई तो ये दूर तय करेगा एक चक्कर में। तो एक तरफ परिधि है, तो लिखेंगे एक चक्कर में पहिया
पहिया एक चक्कर में दूरी तय करता है बराबर दूरी तय करता है बराबर यानी पहिए की परिधि नहीं होगा पहिए की परिधि एक समतुल पहिया कौन सा आकार का है वृत्ताकार वृत्त की परिधि क्या होगी पाई आर कौन कितना है 40 इसको हल किया जाए 22/7/40 गुणा करो 8 दूनी 16 8 दूनी 17 0 बटा 7 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। कह रहा है कितने चक्कर लगाती है पहिया कितने चक्कर लगाता है तो लिखेंगे पहिया द्वारा प्रत्येक पहिया द्वारा लगाए गए कुल चक्करों की संख्या बराबर तो तय की गई कुल दूरी तय की गई कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी एक चक्कर में तय की गई दूरी ये सूत्र है ठीक। तो कुल दूरी कितना तय की थी 10 मिनट में 11 लाख तो 11 लाख बटा 1760 बटा 7 ऊपर चला जाए गुणा में 11 लाख गुणे 7 आगे 1760 ये हो जाएगा जीरो काट दिया जाए 11 से काट दो 11 एक कम 4 जीरो बचे 1 2 3 4 इधर काटो 11 एक कम 11 छक्के 16 से 10,000 भाग दो 16 छक्के 96 है ना और 4 बढ़ा 16 दूनी 23 8 बढ़ा 80 हो गया 16 पंजे 625 चक्कर लगाए अभी 7 भाई है ना तुमसे हो गया चलो 7 गुना करा लो 7 बना 80 लगे 3 7 गुना 14 3 80 लगे 7 6 42 से 4370 चक्कर लगाए नोट कर लो। तो नंबर है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए अपने उत्तर का औचित्य दीजिए मतलब हल करके दिखाना है। जैसे कि ये है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। लिखना है वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है सूत्र 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट गया एक r से एक घात कम हो गई तो r बराबर कितना आ गया 2 मात्रा क्योंकि एक बार सेंटीमीटर मीटर नहीं है इसके लिए मात्रा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है ए। कोई दिक्कत